कब्रिस्तान में एक आयत अक्सर जगह पे आपको मिलेगी और वो है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। आज का पैगाम इसी आयत पे है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। बहुतों ने अभी इजहार ख्याल करते हुए सुमेरा के बारे में बात की है। मैं सुमेरा के बारे में कम बात करूंगा। और दूसरी बात यह है कि गमज़दों के बारे में भी कम बात करूंगा, क्योंकि ये अक्सर ये मेमोरियल सर्विस में गमज़दों के लिए दुआ होती है, जो कि अच्छी बात है। मरहुमा के लिए बात होती है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन आज मेरे पैगाम का रुख थोड़ा सा मुख्तलिफ है। दूसरा तिमोथियुस उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत, यह लिखा है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आज अगरचे हम सुमेरा की यादगारी में जमा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारा फोकस जो है वो इस आयत की तरफ हो। पौलुस रसूल ने यह खत रोम की एक जेल में बैठ के लिखा। नीरो बादशाह का दौर था और तंग कोठड़ी में था। अक्सर दोस्त छोड़ गए थे। दिमास के बारे में तो खास पौलुस ने खुद कहा है कि दिमास मुझे छोड़ गया है। और वो तिमोथियुस को खत लिखते वक्त कहते हैं कि सिर्फ लूका मेरे साथ है। और आप जो बाइबल पढ़ने वाले आप जानते हैं कि इमाल की किताब का जो राइटर है, जिसे खुदा के पाकरू ने इमाल की किताब के लिखने के लिए इस्तेमाल किया, वो लूका ही है। और पौलुस कहता है कि लूका मेरे साथ है। और वो तिमोथियुस को हदायत करते हुए कहता है कि जॉन मार्क को लेकर मेरे पास आ, वो मेरे काम का बंदा है। पौलुस अपना हाल बयान करते वक्त कहता है कि मैंने अपनी अच्छी कुश्ती लड़ ली है, रेसलिंग की है, फाइटिंग। I have fought a good fight. मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। और तमाम हालात में, यहां तक कि उसके अपनों के भी छोड़ने के बाद, पौलुस कभी परेशान नहीं है, दुखी नहीं है। और ये छोटी बात नहीं है कि वो जेल में रहते हुए, जबकि मालूम हो कि बस चंद दिन का मेहमान है, वहां बैठकर भी वो हदायत दे रहा है, कलीसियाओं से बातचीत कर रहा है। अब तिमोथियुस से खुसूसन वो बातचीत कर रहा है और बड़ी हदायत जारी करता है। और बाज़ लोग समझते हैं कि पौलुस के मरने के बाद उसकी कहानी खत्म। लेकिन याद रखें, इस कहानी का जो एंड है वो सैड नहीं है। नो सैड एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी। पौलुस बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ, उम्मीद से भरा हुआ था, भरपूर था। पौलुस जानता था कि उसकी जो मौत है, दैट्स नॉट द डिफीट। पौलुस जानता था कि मेरी मौत जो है वो शिकस्त नहीं है, बल्कि विक्ट्री है। हालेलुया कहिए। और मैं आपको साथ ही बताते चलूं कि ईमानदार खा पौलुस हो या और ईमानदार हो जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है, जो निजात पा चुके हैं, जो यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं, उन सब की मौत जो है बाइबल मुकद्दस में लिखा है ग्रां कदर है। इसका मतलब कि यह फतह है। मौत का मजा अगरचे हर एक ने चखना है, और मैं अक्सर कहता हूं कि सब ने नहीं चखना। जब हम किसी को तसल्ली देने जाते हैं तो अमूमन कहते हैं कि यार सारे ने मरना, फिर की हो गया, जो कि अच्छी बात है, तसल्ली देते वक्त कहना चाहिए। लेकिन सब ने नहीं मरना। जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान से ललकारता हुआ आएगा और वो फिजा में ही होगा, तो लिखा है कि खुदावंद आसमान से ललकार, मुकर्रब फरिश्ते की आवाज खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। और पहले वो जो मुए वो जी उठेंगे, लेकिन सारे जो मरे वो नहीं। वो जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे, और उनमें सुमेरा भी होगी। आप तालियां बजा सकते हैं। तो मौत का मजा तो सबको चखना पड़ेगा, लेकिन सबको नहीं। मैंने बताया कि वो लोग जो मसीह में मुए पहले जी उठेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा?
देखिए, हम जो जिंदा बाकी होंगे, मैं लफ्ज हम पे जोर देना चाहता हूं। पालूस कलीसियाओं से मुखातिब है, पालूस ईमानदारों से मुखातिब है, और वो कहते हैं हम। इसका मतलब कि वो गैर लोगों से मुखातिब नहीं है। He is not talking to the unbelievers, वो बिलीवर से कहता है हम जो जिंदा बाकी होंगे। इसका मतलब है कि जो ईमानदार हैं उनकी उम्मीद ये है कि वो जी उठेंगे। पालूस कहता है हम जो मसीह में हैं वो जी उठेंगे और पलक झपकते ही आसमान पे उठा लिए जाएंगे। बोले हालेलुया। तो कुछ लोग मौत की बाबत सोचते हैं कि बस अब खत्म, और बाज लोग जीते जी अपने आप को मुर्दा तस्वर करते हैं। पौलुस रसूल इत्मीनान की हालत में, सुकून की हालत में मौत का इंतजार कर रहा था, बड़े सुकून से मौत का इंतजार कर रहा था। और बहुत से लोग मौत का इंतजार करते करते तंग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि कब चले जाओ, और बल्कि यहां तक कहते हैं इस जिंदगी से मौत ही बेहतर है। लेकिन पौलुस ऐसा नहीं था, वो खुशी से इंतजार कर रहा था। वजह क्या है जी? वजह क्या है? वजह वही आयत है जो मैंने पढ़ी थी। क्या? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। वजह यह है कि उसने अच्छी कुश्ती लड़ी थी। ही फॉट अ गुड फाइट, अच्छी कुश्ती लड़ी थी। और खाली अच्छी कुश्ती लड़ी नहीं, कुछ और भी आगे लिखा है, मैंने ईमान को महफूज रखा। अब ईमान दो तरह का है, और भी है, लेकिन अभी सिर्फ दो किस्मों की बात करूंगा। एक ईमान वो है जो हम रखते हैं, प्लीज गौर से सुनिए। एक वो ईमान है जो हम रखते हैं, और एक वो ईमान है जो हम लाते हैं। जो रखते हैं ये फेल, ये नाउन है, और जो ईमान लाते हैं ये वर्ब है। गौर से समझिए। बहुत से लोग ईमान रखते हैं, दैट्स नॉट वर्ब, दैट्स नाउन। वो रखते हैं, इसका मतलब है कि उनका ईमान है कि खुदा जिंदा है, खुदा यीशु मसीह जिंदा है, वो वापस आएगा। और बदरूहें ईमान रखती हैं, I'll use this word again, वो ईमान रखती हैं और कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है और वो बदरूहों को जहन्नुम में भेजेगा, रखती हैं, लेकिन वो ईमान नहीं लाती। अब फर्क पता चल गया जी? कितनों को फर्क पता चल गया? ईमान रखने में और ईमान लाने में फर्क है। पौलुस ईमान रखता था कि उसका जीवन बदल गया है, लेकिन इससे पहले वो ईमान लाया था कि यीशु मसीह निजात देने वाला है। और उसने अपने दूसरे मिशनरी सफर के दौरान, पौलुस और सिलास दोनों जब इकट्ठे थे, उसने जेल के दारोगा से बात करते हुए कहा, अगर तू ईमान लाए तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। यानी वहां भी जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो लाना है, रखना नहीं। बहुत से लोगों का ईमान है कि खुदा मौजूद है, जो कि अच्छा है, लेकिन इट्स नॉट एनफ। ईमान रखना काफी नहीं है, ईमान लाना जरूरी है। और पौलुस दोनों का तजुर्बा रखता था। बोले हालेलुया। दोनों का तजुर्बा, यानी वो ईमान भी रखता था और ईमान पहले लेके भी आया था। आप उसकी पूरी हिस्ट्री जो है वो ईमाल की किताब में पढ़ सकते हैं। वो ईमान लाया, यहां तक ईमान लाया कि जब हननिया उसके पास गया तो हननिया ने उसके लिए दुआ की, और दुआ के बाद ये इजहार ख्याल करते हुए वक्त कहा कि तू बहुत सी कौमों के लिए, गैर कौमों के लिए और दीगर अक़वाम के लिए चुना हुआ रसूल होगा। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। पौलुस, आप कहेंगे कि ये आज पैगाम सिर्फ पौलुस पे ही है। जी हां, पौलुस पे ही। जी, मैं सिर्फ पौलुस के बारे में बात करूंगा। पौलुस खौफजदा नहीं था, मायूस नहीं था, बेहौसला नहीं था, परेशान भी नहीं था। जब उसने ये लिखा कि मेरे कूच का वक्त आ गया है, तो यहां कूच करने का जो लफ्ज है वो दैट इज, जिसे उर्दू में इंतकाल कहते हैं। अगरचे मरने के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, इंतकाल ऐसे होता है जैसे कोई जमीन का इंतकाल होता है। तो यहां जो लफ्ज उसने कूच के लिए इस्तेमाल किया है, दैट इज डिपार्चर। इसका मतलब है एक जगह से रवाना होकर दूसरी जगह। वो कहते हैं मेरे कूच करने का वक्त आ गया है, यानी अब मैं जेल में से निकलकर आसमान पर चले जाऊंगा, खुदा के साथ रहूंगा, ईमानदारों के साथ रहूंगा। और यही उम्मीद वो सबको देके गया है कि जब यीशु मसीह आएगा, ईमानदार जी उठेंगे और हमेशा हमेशा खुदा उनके साथ रहेंगे। आप कह सकते हैं हालेलुया। तो पौलुस ने कूच का जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, मैं आपको
थोड़ा सा उसके बारे में बताऊं। आपने एयरप्लेन देखा होगा, जहाज उड़ते हुए। जब आप जहाज को उड़ते हुए देखते हैं तो उसमें मुसाफिर होते हैं और जहाज थोड़ी देर के बाद आपकी नजरों से ओझल हो जाता है। जी हां, ऐसे ही जब ईमानदार इंतकाल करते हैं तो हमें वो उड़ते हुए जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन दरअसल वो उनकी मंजिल, उनकी डेस्टिनेशन कोई और होती है, कहीं और जाना होता है। और वो कहता है कि दिल तो चाहता है कूच करके मैं आसमान पे चले जाऊं, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे जमीन पे भी रहना है, मैं तो दोनों तरफ फंसा हूं। और इसीलिए वो कहता है कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। उसके लिए नफे की बात थी, तो उसे पता था कि मेरी कदर क्या है, मेरी वैल्यू क्या है। अंजील मुकद्दस के 14 खतूत पलूस ने तहरीर की है रूह कुद्दूस की हिदायत से। गोया यूं समझ लें कि न्यू टेस्टामेंट के जो 27 किताबें हैं उनका राइटर पॉल है। खुदा ने उसे इस्तेमाल किया, अच्छी कुश्ती लड़ी है उसने। असल में कुश्ती लड़ने से ये देखे कि वो मैदान जंग में तो नहीं है, लेकिन जेल में भी मैदान जंग में है और वहां वो लिख रहा है कलीसियाओं को हदायत। ऐसे मौके पे कहां बात निकलती है। अगर कोई मर रहा हो तो सिर्फ ऐसी बातें करेगा कि यार मेरा की बनेगा, मेरे बच्चों का पिछों की बनेगा। अक्सर ऐसे ही होता है, की बनेगा। वो ऐसी बातें नहीं कर रहा है, दिलेरी की बातें कर रहा है और दूसरों को दलील दे रहा है। ये अल्फाज खुदा के फतेहमंद खादम के अल्फाज थे। पालूस ने कूच का लफ्ज इस्तेमाल किया, मैंने आपको बताया कि वो दूसरी मंजिल की तरफ जा रहा है। और फिलिपियों के पहले बाब की 23वीं आयत हम पढ़ते हैं जी। फिलिपियंस 1:23 लिखा है, मैं दोनों तरफ फंसा हूं और मेरा जी चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं। सुनिए, ये लफ्ज है ना जो मेरा जी चाह रहा है, ये यानी दिल की अथाह गहराइयों से उसके अंदर ख्वाहिश है कि मैं चले जाऊं। हालेलुया। कोई है ऐसा जो सोचे कि काश के मैं चला जाऊं? कोई नहीं सोचता। और वो सोचते हैं कि कई तो ये कहते हैं कि इस जहान में जब रहते हैं तो दूसरे जहान की कोई उम्मीद नहीं। तो यहां लिखा है, जी चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है। ये मैं चाहता हूं कि इस लफ्ज को इस जुमले को मेरे पीछे बोलिए कि ये बहुत ही बेहतर है। हेलो, कैन यू से ऑल? ये बहुत ही बेहतर है। फिर कहिए, ये बहुत ही बेहतर है। इसका मतलब है मरना ईमानदारों का जो है ये बहुत ही बेहतर है। मैं कहता हूं बहुत पे जरा लंबा जोर दें, बहुत कहिए, बहुत ही बेहतर है। हाँ जी, थैंक यू सो मच बिशप जी। ऐसे कहे बहुत, इसका मतलब सुमेरा का आसमान पे जाना बहुत ही बेहतर था। बोले हालेलुया भाई, कह रहे हालेलुया। पहले ग्रंथियों के दूसरे ग्रंथियों के 5वें बाब की पहली आयत के मुताबिक हमारा ये जो जमीन के ऊपर खैमा है ये गिरा दिया जाएगा और खैमा टेंट जो है वो दूसरी जगह चला जाएगा। तो मैं बयान कर रहा था दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब पहली आयत कि इस आयत के मुताबिक हमारा जमीनी खैमा उजड़ने के बाद हमें अब्दी घर मिलेगा। हालेलुया। जमीन पे जो हमारा खैमा है उजड़ जाएगा और उसके बाद अब्दी द इटर्नल होम, द इटर्नल होम हमें मिलेगा। मौत एक रास्ता तो है आसमान पे जाने का, लेकिन हर एक की मौत आसमान पे जाने का रास्ता नहीं है। जी हां, बहुत लोग कहते हैं कि अगर आसमान पे जाना है तो मार लो, अगर आसमान पे जाना है तो मौत का मजा चख लो। तो मौत जो है, हर एक की मौत आसमान पे जाने का रास्ता नहीं है। ईमानदार की मौत आसमान पे जाने का वसीला है, रास्ता है। लेकिन वो जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात देंदा कबूल नहीं किया, जो गुनाह में जिंदगी बसर करते रहे, कलाम को रद्द करते रहे, खातमों को बेइज्जत करते रहे, कलाम को पामाल करते रहे, कलाम की बातों को पसे पुष्ट डालते रहे, उनकी मौत ग्रां कदम नहीं है और उनका मरना जो है वो किसी लिहाज से इस काबिल नहीं कि हम उन्हें याद रख सके। बोले हालेलुया। पौलुस रसूल रोम की जेल से रहा होकर कहां गया? यरूशलेम। हेलो एनीबॉडी? पौलुस रोम की जेल से रहा होने के बाद कहां गया? यरूशलेम नहीं भाई, ये आखिरी खाते है उसका।
ये तो उसके आखिरी अल्फाज हैं कि अच्छी कुश्ती लड़ चुका, आसमान पे चला गया। बोले हालेलुया। जैसे पलूस जेल से आजाद होकर सजाए मौत के बाद आसमान पे चला गया, सजाए मौत के बाद उसको सजाए मौत हुई थी। एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, सुनिए। पलूस रसूल रोमी सिटीजन था, रोम का शहरी था, और रोम के कानून के मुताबिक रोमियों को सलीबी मौत नहीं दी जा सकती। पतरस को सलीबी मौत दी गई क्योंकि वो रोमी नहीं था, लेकिन ये रोमी शरीयत का हामिल था। इसको सलीब नहीं दी गई, लेकिन सलीब से ज्यादा इसने दुख सहे हैं। अब आप कहेंगे ये मैंने क्या कहा? खुदावंद, बहुत लोग कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह से ज्यादा दुख तो पलूस ने सहे हैं। जी हां, लेकिन सुनिए, पलूस ने मसीह के लिए दुख सहे हैं, मसीह ने सारी दुनिया के लिए दुख सहे हैं। हालेलुया, कही हालेलुया। जैसे पलूस जेल से आजाद होकर मसीह के पास चला गया, वैसे ही ईमानदार एक जिस्मानी मौत से निकलकर, कैद में से निकलकर, इस मौत के बदन से निकलकर आसमान के ऊपर चले जाएंगे। हालेलुया, बोले हालेलुया। हालेलुया। पलूस की जिंदगी पर अगर सोचें, he has no regret। पलूस को अपनी जिंदगी पर, अपनी खिदमत पर कोई गिला नहीं था। गिला कर सकता था, हेलो, गिला कर सकता था कि खुदावन मैं तेरा शागिर्द बना, तेरी रूहें बचाने के लिए मैदान जंग में आया और मुझे यहां तक भागना पड़ा कि मुझे छत से एक टोकरी में डाल के भागना पड़ा। गिला कर सकता था। खुदावन मैं तेरी खातर खिदमत करने के लिए इस मैदान में आया, मैंने रूहों को जीतने का अज़्म किया और मुझे संसार तक किया गया, कोड़े मारे गए। और वो कहता है कि एक दफा नहीं, कई दफा कोड़े मारे गए, उसे कोई रिग्रेट नहीं है। मसीह के लिए बहुत से दुख सह चुका था। जरा तफसील सुनिए। 5 दफा यहूदियों के हाथों कोड़े खाए। अच्छा बताइए, मैं किस अजीम रसूल के बारे में बयान कर रहा हूं? हेलो, कैन यू टेल? जी, पॉल के बारे में, द अपोस्टल पॉल। 5 बार कोड़े खाए, 3 मर्तबा बैत खाए और 1 मर्तबा संसार किया गया। ये एक भेद है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन पास्टर्स बैठे हैं, आप लोगों को पहले से इस भेद का पता है, लेकिन फिर भी बाकियों के लिए सुनिए। संसार किया गया। संसार जब किया जाता था तो उसका मतलब था कि उस वक्त तक पत्थर मारते जाओ जब तक कोई मर ना जाए। जैसे स्टीफनस, तो बाइबल ये कहती है कि जब वो लुस्त्रा में गया तो उसे संसार किया गया, तो उन्होंने समझा मर गया है और वो छोड़कर चले गए। और ये सच्ची बात है। वो एक अपने खत में कहता है कि मैं यकायक तीसरे आसमान पे चला गया। अब मैं कहा सबको समझ आ गई, आपको समझ आ गई कि वो वाकई मर गया था। संसार करने का मतलब मरना ही है। स्टीफनस भी तो मरा था और स्टीफनस ने भी मसीह को देख लिया था, अब इसने भी। तो कहता है यकायक तीसरे आसमान पे चला गया। तो मतलब यह है वो संसार किया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। 2 मर्तबा जहाज के टूटने की मुसीबत में रहा, कई दफा भूखा प्यासा रहा, सर्दी बर्दाश्त की, कैदोबंद की सोबतें उठाई, गैरों में और अपनों में मुश्किलात का सामना किया, अपनों से भी। उसे गिला भी किया कि मेरे अपने ही मुझे छोड़ गए। कई दफा उसने ये जिक्र किया है। इन तमाम हालतों के बावजूद कोई तलखी नहीं उसके दिल में, कोई शिकायत नहीं, हर हाल में शुक्र करता रहा। उसकी निगाहें माजी पे नहीं, हाल पे थी। उसकी निगाहें मुस्तकबिल पे थी। और तुम ये 2 तिमोथियस 4 बाब 8वीं आयत में लिखा है, गौर से सुनिए। अब थोड़ी इसकी भी बात होनी चाहिए, अंजाम की। वो कहता है मैं तो मर रहा हूं आसमान पे जाने के लिए, मैंने मसीह के लिए अच्छी कुश्ती लड़ी है, तो मैं अकेला इस जंग में नहीं हूं। और भी जो ईमान पे कायम रहकर ईमान की सब जंग लड़ते हैं, वो मेरी तरह खुदा से ताज हासिल करेंगे। हालेलुया, बोले हालेलुया। जी, आज पढ़ देता हूं। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुनसिफ
यानी खुदावन मुझे उस वक्त देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। हालेलुया। क्या आप आरज़ूमंद हैं कि यीशु मसीह आए और ज़ाहिर हो और वो आसमान पे ले जाए? आर यू? यस। हेलो, क्या आप आरज़ूमंद हैं? वो कहता है जितने आरज़ूमंद हैं उन सबको आसमान पे ताज मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर ईमानदार के लिए आखिर में एक सबक है, वो ये है कि मौत से ना डरें, कूच करने के लिए तैयार रहें। जिंदगी बखारात की मानद है, अब्दियत के इंतजार में रहें। याद रखें, मौत के वसीला से हम एक घर छोड़कर असली घर में चले जाते हैं। और अब आखिर में मुझे सुमेरा के बारे में कुछ बातें करनी है। कितने हैं जो सुमेरा के बारे में सुनना चाहते हैं? थैंक यू। सुमेरा ने दो तरह की जंग लड़ी। एक अपनी बीमारी से जंग लड़ी, और दूसरा यह वो बेड पे पड़े पड़े इस परेशानी में रहती थी, कब उठूंगी, कब रूहें बचाऊंगी, कब दोबारा संडे स्कूल करूंगी, कब बच्चों में मनाती करूंगी, कब रूहों को जीतूंगी, कब लड़कियों के पास जाऊंगी। एक जंग उसकी ये थी कि कब जाके मैं दोबारा मनाती करूंगी, और दूसरी जंग वो लड़ रही थी बीमारी से। सुमेरा ने अच्छी कुश्ती लड़ी, ईमान पे कायम रही, उसके लिए आसमान पे जश्न मनाया जा रहा है। हालेलुया। तालियां बजा सकते हैं आप? सुमेरा जय, सब बोलिए, बोलो यीशु मसीह के जय। अच्छा, अब आखिर में इस जंग में जो मौत से वो लड़ रही थी, बीमारी से, वो अकेली नहीं थी। She was not alone. उसके साथ अगरचे उसके भाई थे, भाभियां थी, माँ बाप थे, सबने अच्छी तरीके से उसकी तीमारदारी की, हिफाजत की। लेकिन एक नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा। सुमेरा, लुबना, कुड यू प्लीज स्टैंड? एक मिनट के लिए खड़ी हो जाएं। सबने सुमेरा के साथ जंग लड़ी है, लेकिन मैंने लुबना को देखा है, इसने किसी एक लम्हे पर भी उसको अकेला नहीं छोड़ा। तालियां बजा दे लुबना के लिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद के लिए खुदावंद आपको अजर देगा। आखिर में दो तरह की क़यामत है, बल्कि तीन। तुसी कहोगे तीसरी क़यामत केड़ी आ गई? वो पता कौन सी है? ऐसे ही कोई मुसीबत आ जाए तो कहते जी उत्थे क़यामत बर्पा हो गई, गर्मी पै रही है, क़यामत की गर्मी। वो उसकी बात नहीं कर रहा, ये मुहावरतन जो क़यामत है उसकी बात नहीं कर रहा। दो तरह की क़यामत। एक वो क़यामत है जो ईमानदारों की है, और उसमें सुमेरा भी जी उठेगी। और क़यामत का मतलब ही जी उठना है, द रेज़रेक्शन। एक वो क़यामत है जिसमें सुमेरा भी जी उठेगी, सारे ईमानदार जी उठेंगे। और एक वो क़यामत है जो सुमेरा के साथ लोग नहीं जी उठेंगे, जो कब्रों में ही रहेंगे, वो बाद में उठेंगे। ये दूसरी मौत है। उनके लिए एक पहले मौत, एक और मौत, और वो जहन्नम के फरजंद होने के बावजूद जो क्या नाम है, जिंदगी बसर कर रहे हैं, जब खुदावंद अदालत करेगा उन्हें जहन्नम में भेज देगा। आपके लिए उम्मीद है खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। कहिए खुदावंद आपको बरकत दे। एक दूसरे से कहिए खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद कादिर मुतलक बाप, मैं सुमेरा की जिंदगी के लिए शुक्र करता हूँ, उसके बहन भाइयों के लिए शुक्र करता हूँ, भाभियों के लिए शुक्र करता हूँ, माँ बाप के लिए शुक्र करता हूँ, उसकी मामा ने भी उसके साथ जो जंग लड़ी है, सब के लिए शुक्र करता हूँ। और जितने लोग यहाँ आए हैं, जिन्होंने तेरा कलाम सुना है, सब के लिए बरकत मांगता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।